चलो जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू ऑल। तो आज की हमारी फोर्थ क्लास है होपफुली, और हमारी लास्ट टाइम क्लास है इंशाल्लाह। तो इसके बाद हम अपनी रेगुलर क्लासेस जो है वो स्टार्ट कर देंगे। बैच में सिर्फ रेगुलर ग्रुप में अपना लिंक आया करेगा। चलो जी, आज मूव ऑन करते हैं और शुरू करते हैं अपना टाइप्स ऑफ कंपनीज। देखो बेटा, कंपनीज की बेसिकली दो कैटेगरीज है। मतलब आप कह सकते हैं कि स्टेटस के बेस के ऊपर उनकी टाइप्स हैं कुछ, और कुछ उनकी लाइबिलिटी की बेस के ऊपर टाइप्स हैं। तो कंपनीज की मुख्तलिफ टाइप्स होती हैं। अब बेटा देखो, सबसे पहले मेरा क्वेश्चन आपसे ये था कि लोग कंपनी क्यों बनाते हैं। तो हमने कहा कि इसलिए कि भाई एक तो पहले नंबर पे ईज ऑफ बिजनेस के लिए, उसके बाद कोई बड़ा सेटअप करने के लिए, तीसरे नंबर पे लिमिटेड लाइबिलिटी होती है, फिर साथ में उसके जनाब क्या कहते हैं कंसेप्ट उसके साथ है, परपेचुअल सक्सेशन का भी आ जाता है। और इसी तरह क्योंकि मैनेज्ड बाय डायरेक्टर होती है तो अनसिक्योर्ड लोग भी बिजनेस कर सकते हैं। तो लिहाजा ये हमने कंपनी के कुछ फीचर्स देखे थे। अब बेटा देखो, कितने लोग मिलकर कंपनी बनाते हैं और अपनी कंपनी कैसे लिमिट करते हैं अपनी लाइबिलिटी को, ये दो क्वेश्चन है। ठीक है, इन दोनों की बेसिस के ऊपर कंपनी की टाइप है। एक तरीका कार तो ये होता है बेटा कि एक अकेला बंदा वो खुद ही बिजनेस करना चाहता है, खुद ही अकेला सारे पैसे लगाना चाहता है, प्राइवेटली हर चीज जो है वो मैनेज करना चाहता है, लोगों को इंक्लूड नहीं करना चाहता, उसके अकेले के पास जो है वो पैसा बहुत है। तो उसको क्या कहते हैं, खुद ही अकेले पैसा कमाना है, अकेले पैसा डबल करना है अपने। तो लिहाजा वो अकेले भी काम कर सकता है कंपनी बना के। और अकेला मेंबर जो होगा, अकेला शेयर होल्डर जो होगा, जो लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी बनाएगा, उसको कहते हैं हम एसएमसी प्राइवेट लिमिटेड। तो लिहाजा ये वो कंपनी है बेटा जो बंदों की तादाद के ऊपर, अगर मैं स्टेटस की बेस के ऊपर बात करूं तो ये वो कंपनीज की टाइप है जो बंदों की तादाद के ऊपर डिपेंड करती है कि कितने बंदे मिलके जो है वो कंपनी बना रहे हैं। तो लिहाजा एसएमसी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जो होती है, ये नॉर्मली क्या कहते हैं इसको, अकेला बंदा प्राइवेट अरेंजमेंट के थ्रू सिंगल मेंबर और खुद ही सारा पैसा लगा के कंपनी को रन करता है। लेकिन इसमें बाकी सारे फीचर जो है वो कंपनी वाले आ जाते हैं। मतलब इसमें लिमिटेड लाइबिलिटी हो जाती है, परपेचुअल सक्सेशन हो जाती है, और इसी तरह आप कह सकते हैं कि मैनेज बाय डायरेक्टर होती है, और बड़ा सेटअप वगैरह इसके अंदर सारा कुछ किया जा सकता है। तो ये एक बंदे की कहानी है। लेकिन एक शख्स ऐसा है जो अकेला तो बिजनेस नहीं कर रहा, लेकिन अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेंबर्स के साथ मिलकर बिजनेस करना चाहता है। मतलब वो जनरल पब्लिक को भी इनवाइट नहीं करना चाहता, बहुत ज्यादा लोगों को भी अपने अंदर शामिल नहीं करना चाहता, सिर्फ अपने चंद दोस्तों के साथ, और अकेला भी नहीं करना चाहता। तो अपने चंद दोस्तों के साथ मिलकर वो कोई ना कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है, कंपनी बनाना चाहता है, ताकि वो जो कंपनी के फीचर्स हैं उनसे फायदा ले सके, जो कंपनी के मामलात हैं उनसे फायदा ले सके, जो कंपनी के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनसे फायदा ले सके। तो उसके लिए जो वो कंपनी बनाता है जिसमें एक से ज्यादा मेंबर होते हैं, लेकिन एक जनरल पब्लिक नहीं होती, मतलब 50 या उससे कम लोग जो हैं उसके अंदर शामिल होते हैं, तो इसको कहा जाता है सिंपल प्राइवेट कंपनी, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी कहा जाता है। ये कौन सी कंपनी होती है बेटा, ये वो कंपनी होती है जिसके अंदर मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर जो है वो 50 होते हैं, इससे ज्यादा की इसके अंदर नहीं हो सकती। दूसरे नंबर पे क्या होता है बेटा, इसके अंदर जो शेयर्स होते हैं वो इजीली ट्रांसफरेबल नहीं होते। मतलब एक मेंबर दूसरे मेंबर को शेयर अगर ट्रांसफर करना चाहता है तो वो इनसाइड कंपनी आराम से कर सकता है, कोई मसला नहीं है उसमें, एक मेंबर दूसरे मेंबर को शेयर दे सकता है। लेकिन अगर वो मेंबर बाहर एक नॉन मेंबर को शेयर सेल करना चाहता है अपने, तो फिर क्या होगा, उसे भैया जी सीधी सी बात है कि कुछ रिस्ट्रिक्शन फॉलो करनी पड़ेगी, कुछ रिस्ट्रिक्शन है उसके ऊपर, इजीली ट्रांसफरेबल नहीं है। तो वो जो कंपनी बनाता है उसको प्राइवेट लिमिटेड कहते हैं। अब ये भी सारी कंपनी है, मतलब इसके अंदर भी परपेचुअल सक्सेशन है, इसके अंदर भी लिमिटेड लाइबिलिटी है, इसके अंदर ही क्या कहते हैं वो सेपरेट लीगल एंटिटी का कंसेप्ट है, इसके अंदर भी ये रन एंड मैनेज बाय डायरेक्टर्स होती है। तो लिहाजा दो टाइप की हमने कंपनी देखी जो प्राइवेट सर्कल में है, मतलब छोटे लेवल पे। एक हमने देखी कि अकेला बंदा, खुद घर से इंसान, वो किसी को शामिल नहीं करना चाहता अपने साथ, अपने प्रॉफिट्स में, अपने बिजनेस में अपना ही पैसा लगाना चाहता है। तो भैया वो जो कंपनी बनाएगा उसको कहेंगे एसएमसी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, सिंगल मेंबर कंपनी। और एक ऐसा शख्स है जो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेंबर्स के साथ क्लोज सर्कल में रह के काम करना चाहता है, ज्यादा रश नहीं डालना चाहता जनरल पब्लिक का, तो जो वो कंपनी बनाता है उसको कहते हैं प्राइवेट लिमिटेड कंपनी।
उसके बाद बेटा अगर कोई एक ऐसा शख्स है जो कंपनी बनाना चाहता है और जनरल पब्लिक के साथ मिलकर बनाना चाहता है, मतलब वो अनलिमिटेड नंबर ऑफ मेंबर्स रखना चाहता है, वो बाहर से लोगों से पैसा लेके पब्लिक कंपनी बनाई क्यों जाती है? देखो बेटा, जब भी कोई शख्स बड़ा प्रोजेक्ट कर रहा होता है, बड़ा सेटअप कर रहा होता है और उसके पास इतना पैसा नहीं होता अकेले के पास, तो वो क्या करता है, सबसे पहले अपने फ्रेंड्स एंड फैमिलीज को जो है मेंबर्स को अप्रोच करता है, उन्हें कहता है जी आप पैसा दे दें और मैं बिजनेस स्टार्ट करता हूं। तो उसके फ्रेंड एंड फैमिली मेंबर जितना पैसा दे रहे होते हैं वो भी कम पड़ता है, तो उसे फिर और लोगों से पैसा चाहिए होता है और लोगों से उसको चीजें चाहिए होती हैं, तो फिर वो क्या करता है, वो जनरल पब्लिक को बुलाता है कि भाई आ जाओ और आके मेरे शेयर खरीदो और इस कंपनी में इन्वेस्ट करो, इसका जो प्रॉफिट आएगा हम आपस में बांट लेंगे। तो लिहाजा तमाम वो कंपनीज जो जनरल पब्लिक को इन्वॉल्व करके बनाई जाती हैं उनको पब्लिक कंपनीज कहा जाता है। अब पब्लिक कंपनी की दो टाइप होती है, एक होती है लिस्टेड, एक होती है अनलिस्टेड। अच्छा बेटा, मेरा क्वेश्चन है आपसे, आप मुझे आंसर दें कि आप सब लोग बाजार तो जाते ही होंगे, कभी आपने देखा कि वहां पे कोई शख्स खड़ा होकर कह रहा हो कि जी शेयर ले लो कंपनी के? हैं मकसूद, फैजान, शफकत, वकास, कभी आपने सड़कों में बिकते हुए देखे हो शेयर? नहीं सर। नो सर। नहीं चले, कभी कोई रेडी पे स्पीकर ला के फिर रहो कि चिट्टा चौंसा जनाब जी 50 रुपए किलो ते यूनिलीवर दे शेयर 100 रुपए का एक? नो सर, नहीं देखे। नहीं देखे ना? तो भैया जी अगर नहीं देखे तो फिर जाहिर सी बात है कि आखिर वो जनरल पब्लिक को शेयर कहां सेल होते हैं। तो देखो बच्चे, अगर कोई कंपनी जनरल पब्लिक को शेयर सेल करना चाहती है ना, तो उसे ऐसी जगह पे रखने चाहिए जहां पे सारे मुल्क में, मतलब जनरल पब्लिक से मुराद पूरा पाकिस्तान, पाकिस्तान से बाहर के भी लोग शामिल है, सारे लोग जितने मर्जी जिसका दिल करता है आ जाता है कंपनी में, पैसा ही देना है ना, दो और आ जाओ कंपनी में, मालिक हो तुम उसके। तो लिहाजा स्टॉक एक्सचेंज हमारा एक फोरम है, गवर्नमेंट का एक फोरम है जहां पे शेयर्स सेल किए जाते हैं कंपनीज के, जहाँ पे जो पब्लिक कंपनीज होती हैं वो अपने शेयर रजिस्टर कराती हैं और वहां से जनरल पब्लिक खरीद लेती है। मिसाल के तौर पे मुझे एमसीबी बैंक के शेयर चाहिए तो मुझे यहाँ कहीं से नहीं मिलेंगे, मैं क्या करूंगा, स्टॉक एक्सचेंज पे जाऊंगा, वहां पे एमसीबी के शेयर सेल हो रहे होंगे तो मुझे वहां से मिल जाएंगे, मैं वहां से खरीद लूंगा। वहां पे एजेंट्स भी बैठे होंगे, जिस तरह हमारी मंडी लगती है नॉर्मली, आप सब्जी मंडी में जाए वहां पे आड़ती होते हैं, आपको जो सब्जी लेनी है आड़ती रख के बैठे होते हैं, आप वहां पे ले जाते हैं, लेके आ जाते हैं। सेम इस तरह स्टॉक एक्सचेंज में शेयर्स की मंडी लगती है, वहां पे भी आड़ती होते हैं जिनको एजेंट्स कहा जाता है, आप उनके पास जाते हैं, उनसे कहते हैं जी मुझे शेयर खरीदने हैं, तो वो आपको शेयर सेल कर देते हैं। तो लिहाजा पब्लिक कंपनी के अंदर, पब्लिक कंपनी पहले नंबर पे वो कंपनी है जिसके अंदर जनरल पब्लिक इन्वॉल्व होगी। अब उसकी दो टाइप है, एक लिस्टेड एक अनलिस्टेड। लिस्टेड पब्लिक कंपनी कौन सी होती है? वो कंपनी जिसके सिक्योरिटीज या शेयर जो हैं वो स्टॉक एक्सचेंज पे ट्रेड हों। और अनलिस्टेड कंपनी कौन सी होती है? ये वो कंपनी होती है बेटा जिसके शेयर्स या सिक्योरिटीज जो है वो स्टॉक एक्सचेंज पे तो ट्रेड नहीं होते। तो क्या मतलब, वो जनरल पब्लिक को शेयर सेल नहीं करती? बेटा वो करती है, लेकिन वो प्राइवेट अरेंजमेंट के थ्रू कर रही होती है, चंद जानने वाले लोगों के तरीके से कर रही होती है, इस तरीके से जो है वो सिक्योरिटीज जो है वो सेल कर रही होती है, वो कोई लिस्ट नहीं करा रही होती बस स्टॉक एक्सचेंज पे। तो लिहाजा पब्लिक कंपनी की दो टाइप, प्राइवेट कंपनी की दो टाइप। प्राइवेट कंपनी की कौन सी दो टाइप? एसएमसी, सिंगल मेंबर कंपनी, जो एक मेंबर मिलकर बनाता है। अदर्स में क्या होता है भैया जी कि भाई एक से ज्यादा मेंबर, मतलब कम से कम दो और मैक्सिमम 50 मेंबर्स इसके अंदर शामिल होते हैं। और तीसरे नंबर पे दूसरी टाइप जो है वो पब्लिक कंपनीज की, उसकी फर्दर दो टाइप है, लिस्टेड एंड अनलिस्टेड। लिस्टेड कौन सी होती है? ये वो कंपनीज होती है बेटा जिसके स्टॉक एक्सचेंज पे सिक्योरिटीज जो है वो ट्रेड हो रही होती हैं। और अनलिस्टेड कंपनीज कौन सी होती है बेटा? ये वो कंपनीज होती हैं, होती पब्लिक है, मतलब इनके मेंबर्स 50 से ज्यादा होंगे, लेकिन वो स्टॉक एक्सचेंज पे अपनी सिक्योरिटी सेल नहीं कर रही होंगी, वो अनलिस्टेड कंपनीज होती हैं। क्लियर है बेटा यहां तक? कोई क्वेश्चन? नो सर। अच्छा, अब आगे चलते हैं। अब इन चारों कंपनीज में जिसकी डेफिनेशन मौजूद है वो है प्राइवेट कंपनी। प्राइवेट कंपनी की डेफिनेशन आपको याद करनी है कि भाई ये कौन सी कंपनी होती है या प्राइवेट कंपनी की क्या निशानियां होती हैं। चार निशानियां मौजूद हैं। कोई भी कंपनी प्राइवेट कंपनी कब होगी? जब उसकी चार निशानियां पूरी हो जाएंगी। पहले नंबर पे बेटा उसके मैक्सिमम नंबर 50 होने चाहिए मेंबर्स के।
मेंबर्स 50 से ज्यादा नहीं होने चाहिए। उसके बाद जो शेयर ट्रांसफर है, ट्रांसफर ऑफ शेयर का राइट जो है वो देखो, हमने एक बात पढ़ी कि जो कंपनीज होती हैं उनके अंदर परपेचुअल सक्सेशन होती है, मतलब उसके शेयर ट्रांसफर हो जाते हैं, ऑनर चेंज हो जाते हैं और उसकी लीगल स्टेटस के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। अब इसका मतलब ये हुआ कि एक कंपनी अगर रिस्ट्रिक्ट कर देती है शेयर ट्रांसफर करने का कंसेप्ट, तो इसका मतलब ये हुआ कि वो तो कंपनी ना रही, उसमें तो फिर परपेचुअल सक्सेशन भी नहीं हो सकती। क्यों? शेयर ट्रांसफर ही नहीं हो सकते एग्जिस्टिंग मेंबर के अलावा। नहीं बेटा, यहाँ पे इस सेंस में नहीं है कि रिस्ट्रिक्ट द राइट ऑफ शेयर ट्रांसफर, कि शेयर ट्रांसफर हो ही नहीं सकते, बल्कि इसका मतलब ये है कि शेयर ट्रांसफर आसानी से नहीं हो सकते। मैंने आपको बताया कि अगर एक कंपनी है उसके अंदर 2 मेंबर है, एक मेंबर अपने शेयर दूसरे मेंबर को सेल करना चाहता है तो वो आसानी से कर लेगा, उसमें कोई ज्यादा लंबी चौड़ी फॉर्मेलिटी नहीं है, वो उसे ऑफर कराएगा, जस्ट अगला एक्सेप्ट करता है तो शेयर सेल हो जाएंगे, वो परचेज कर लेगा। लेकिन अगर कोई शख्स किसी नॉन मेंबर को सेल करना चाहता है, मिसाल के तौर पे मकसूद, जी सर। एग्जांपल दे रहा हूं, उमैर और शफकत, ये 3 मेंबर हैं किसी भी कंपनी के, MUS ट्रेडिंग प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। मकसूद के पास शेयर है 100, उस्मान के पास भी, उमैर के पास भी 100 सॉरी, और शफकत के पास भी 100। 300 शेयर कैपिटल से कंपनी जो है वो बन जाती है, कोई मसला नहीं है इसमें। इसमें परेशान नहीं होना कि मिनिमम नंबर ऑफ शेयर कैपिटल क्या होना चाहिए, तो हम इस पर बात करेंगे, इसकी कोई लिमिट फिक्स नहीं है। अच्छा, अब मकसूद जो है वो अपने शेयर सेल करना चाहता है, मतलब अपने शेयर ट्रांसफर करना चाहता है, किसी और को कंपनी से जाना चाहता है, जान छुड़ाना चाहता है, इसे पैसे चाहिए। ये क्या करता है, इसके पास 2 ऑप्शन है, या तो उमैर और शफकत जो एग्जिस्टिंग मेंबर हैं उनको शेयर सेल करे और भाई चला जाए। दूसरा तरीका यह है कि ये किसी बाहर के बंदे को शेयर सेल कर दे। अब मैं ये पॉइंट समझा रहा हूं, रिस्ट्रिक्ट द राइट ऑफ शेयर ट्रांसफर, इसका 2 सेंस यहां पे मिलते हैं। क्या भाई, शेयर ट्रांसफर नहीं हो सकते प्राइवेट कंपनी के, इसका मतलब तो फिर ये हुआ कि परपेचुअल सक्सेशन नहीं है। नहीं बच्चे, शेयर ट्रांसफर हो सकते हैं। कैसे होते हैं अब मैं बताता हूं कि अगर तो मकसूद इनको अपने शेयर सेल करता है एग्जिस्टिंग मेंबर को, तो सिंपल उन्हें ऑफर कराएगा, जो भी खरीदना चाहता है पैसे देके वो खरीद लेगा, कोई लंबा चौड़ा इशू नहीं। लेकिन मकसूद चाहता है कि उसका एक भाई है अली, उसको शेयर सेल करे, मतलब एक नॉन मेंबर है और नॉन मेंबर को वो शेयर सेल करना चाहता है, तो अब ये आसानी से नहीं हो सकता। देखो पब्लिक कंपनी के केस में क्या होता है कि मकसूद किसी भी बंदे को शेयर सेल कर सकता है, कोई फॉर्मेलिटी नहीं है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कुछ भी नहीं है, सिंपल ऑफर कराएगा, अगला बंदा एक्सेप्ट करता है, ये लिख के दे देगा जी मैंने शेयर इसको सेल कर दिए, पैसे ले लेगा, बात खत्म। यहाँ पे ये नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा कि मकसूद सबसे पहले इन दोनों को ऑफर कराएगा, एग्जिस्टिंग मेंबर्स को, अगर तो ये खरीद लेते हैं बात खत्म हो, लेकिन अगर ये इनकार कर देते हैं तो फिर अली खरीद सकता है। मतलब जो राइट ऑफ शेयर ट्रांसफर है उसका पहला हक किन का रहेगा, हमेशा एग्जिस्टिंग मेंबर का, जबकि पब्लिक कंपनी में ऐसा नहीं होता। पब्लिक कंपनी में ऐसा नहीं होता। मैं अभी, मेरा एक क्लाइंट है, मैं उसके शेयर ट्रांसफर कर रहा था, मैं आपको दिखाता हूं उसकी डॉक्यूमेंटेशन कि ये कैसे काम करता है। ऑनलाइन स्टडी का ना यही मजा होता है, यहाँ पे आपको मैं कुछ भी कहीं से भी कुछ दिखा सकता हूँ इजीली होके। अच्छा, तो ये एक डॉक्यूमेंटेशन मैंने अभी प्रिपेयर किया है, एक कंपनी है सेज सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड, मेरा क्लाइंट है, इसके 6 मिलियन शेयर कैपिटल है, तो ये शेयर सेल परचेज कर रहे हैं आपस में एग्जिस्टिंग मेंबर के। तो ये तो रेजोल्यूशन वगैरह हैं, आप इनको छोड़ दें। ये देखिए कंसेंट लेटर। अब एक हाफिज मोहम्मद नदीम मजीद कोई शख्स है, उसके पास 30,005 शेयर्स हैं, वो सेल करना चाहता है कंपनी को, ठीक है, वो सेल करना चाहता है। तो यहाँ पे देखिए कि वो सबसे पहले उसने कंपनी को ऑफर की, ये कंसेंट लेटर उसने कंपनी को ऑफर किया, कंपनी के जितने भी मेंबर हैं उनको ऑफर किया कि भाई आप में से कोई खरीदना चाहता है तो पहले खरीद ले। पहला राइट किनका है, एग्जिस्टिंग मेंबर्स का। अगर इनमें से कोई खरीद लेता है एग्जिस्टिंग मेंबर्स में से तो भाई ठीक है, मामला खत्म हो गया। हाँ, अगर एग्जिस्टिंग मेंबर सारे इनकार कर देते हैं कि जी मैं शेयर खरीदना नहीं चाहता इसके, या मैंने कोई शेयर इससे नहीं खरीदने, तो फिर ये किसी नॉन मेंबर को शेयर सेल कर सकता है। मिसाल के तौर पे यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे 1 2 साइमा नदीम,
ये भी मेंबर है। तीसरी आसमा रिजवान, ये तीनों शेयर सेल कर रहे हैं और यहाँ पे इनके शेयर खरीद कौन रहा है, एक और एग्जिस्टिंग मेंबर है मोहम्मद रिजवान मजीद, वो इन तीनों के शेयर खरीद रहा है। ये बेटा ये चीजें, ये फॉर्मेट ध्यान में रखिएगा, जब आप आर्टिकल में जाएंगे आपको ये काम करने पड़ेंगे, फिर आप मैनेजर से कहते फिरेंगे सर इसकी कैसे डॉक्यूमेंटेशन करनी है, क्या करनी है। ये सब मैं आर्टिकल की आपको प्रैक्टिकल चीजें बता रहा हूँ, ये आपको करनी पड़ेंगी, वरना वहां पे 2-2 दिन आपको खपना पड़ेगा। अच्छा, तो भैया यहाँ पे खरीद कौन रहा है उनके शेयर, यहाँ पे मोहम्मद रिजवान मजीद जो है वो ये सारे शेयर जो है वो खरीद रहा है। लेकिन यहाँ इनका एक और मेंबर भी है, वो है इरफान मजीद, और वो इनकार कर रहा है कि मैंने कोई शेयर नहीं खरीदना। तो लिहाजा ये एक प्राइवेट कंपनी है, इसमें पहले क्या होगा, पहला राइट क्या होगा शेयर ट्रांसफर का, एग्जिस्टिंग मेंबर कि एग्जिस्टिंग मेंबर्स को ऑफर कराओ, अगर वो खरीद लेते हैं तो बात खत्म। अगर वो इनकार कर देते हैं, अगर मिसाल के तौर पे इन तीनों ने ऑफर कराई और इरफान मजीद ने तो डिक्लाइन कर दिया, लेकिन रिजवान मजीद ने खरीद लिया, अगर रिजवान मजीद भी डिक्लाइन कर देता कि मैं भी नहीं खरीदता, तो फिर वो तीनों मेंबर किसी नॉन मेंबर को शेयर सेल कर सकते थे। तो इस तरीके से जो राइट टू ट्रांसफर द शेयर होता है वो रिस्ट्रिक्ट हो जाता है। तो इसका हरगिज मतलब ये नहीं कि शेयर ट्रांसफर नहीं हो सकते, शेयर ट्रांसफर हो सकते हैं, लेकिन पहला राइट किनका होगा, एग्जिस्टिंग मेंबर का, फिर बाहर वालों का। क्लियर है ये वाली लाइन बेटा? जी सर। उसके बाद बेटा ये कभी भी तीसरी निशानी क्या है प्राइवेट कंपनी की, प्राइवेट कंपनी की 4 निशानियों में से 2 निशानियां हमने पढ़ ली। कौन सी, मैक्सिमम नंबर इसके 50 रहेंगे, दूसरी रिस्ट्रिक्ट द राइट ऑफ शेयर ट्रांसफर रखेगी, तीसरे नंबर पे ये कभी जनरल पब्लिक को इनवाइट नहीं करेगी अपने शेयर खरीदने के लिए। मतलब क्योंकि हमने शुरू में कहा कि एक प्राइवेट कंपनी बंदा बनाता तब है जब वो एक छोटे सर्कल में काम करना चाहता है, मतलब अपने चंद दोस्तों के साथ मिलके, फ्रेंड्स एंड फैमिली मेंबर्स के साथ मिलके काम करना चाहता है। तो मतलब शुरू में उसने कंपनी बनाते हुए ये वादा कर लिया कि वो जनरल पब्लिक को नहीं इन्वॉल्व करेगा। तो ऐसा तो नहीं है ना कि भाई पहले वादा कर लिया, उसके बाद फिर जब हुकूमत मिल गई तो फिर मुकर गए, जब कंपनी बन गई तो फिर आप कहें नहीं जी अब तो मैं जनरल पब्लिक को भी बुलाऊंगा। लॉ कहता है कि नहीं। तो लिहाजा प्राइवेट कंपनी कभी अपनी जनरल पब्लिक को इनवाइट नहीं करेगी। और तीसरे नंबर पे हमेशा, चौथी निशानी क्या है, हमेशा उसके नाम के साथ वर्ड प्राइवेट लिमिटेड पूरे का पूरा लिखा होगा। तो हर कंपनी को जरूरी होता है, प्राइवेट कंपनी को, कि वो अपने वर्ड के साथ, नाम के साथ वर्ड प्राइवेट लिमिटेड लगाएगी। अच्छा, अब बेटा देखो, मिसाल के तौर पे अली, मकसूद, उमैर, शफकत, हम जो है इस टाइम रात का टाइम है और हम बरकत मार्केट लाहौर में घूम फिर रहे हैं। एरिया है बरकत मार्केट का, आपको जिसको ना पता हो, जिनको पता होगा लाहौर वालों का। हम वहाँ पे घूम रहे हैं, मुझे सामने एक लिखा हुआ नजर आता है कंपनी, सिंपल वर्ड कंपनी लिखा होता है। तो मैं मकसूद को भेजता हूँ कि जाओ पता करके आओ इनसे कि ये कौन सी कंपनी है, क्या ये पब्लिक कंपनी है या प्राइवेट कंपनी है। तो जाहिर बात है मसूद ने जाके कुछ निशानियां देखनी होंगी। कौन सी निशानियां, 4 निशानियां। पहले निशानी क्या, रिस्ट्रिक्ट द नंबर टू मैक्स 50 है। ये कहां से देखेगा, मतलब उन्होंने कोई अपने बोर्ड के ऊपर तो लिख के नहीं लिखा होगा, या उन्होंने दरवाजे के ऊपर तो नहीं लिखा होगा जी हम जो है इस बात को वादा करते हैं, हम पिंकी प्रॉमिस कर रहे हैं कि हम जो है 50 से ज्यादा मेंबर्स नहीं करेंगे। कहाँ पे लिखी होगी ये कहा। सेम इस तरह कहाँ पे लिखा होगा कि आपने राइट टू शेयर ट्रांसफर रिस्ट्रिक्ट कर रखा है। अब जाहिर बात है मकसूद अंदर जाएगा तो जाके जो फ्रंट डेस्क पे बैठा है या बैठी, उससे कहेगा जी मुझे बताएं आपकी कंपनी कौन सी है। आगे से कहता है जी प्राइवेट लिमिटेड है, आप कहते हैं जी मुझे इसकी सबूत दो, मुझे 4 निशानियां साबित करो। तो वो कैसे करेगा, क्या बाय वर्ड ऑफ माउथ आप मान लोगे, नहीं। तो इसके लिए कंपनी की एक स्टैट्यूटरी डॉक्यूमेंट है जो यूज होती है, जिसको कहते हैं आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। तो हर कंपनी की 2 स्टैट्यूटरी डॉक्यूमेंट होती हैं, 2, एक मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, एक आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। इन 2 के बगैर कंपनी रजिस्टर नहीं हो सकती। तो लिहाजा ये चारों निशानियां कंपनी कहां पर लिखेगी, प्राइवेट कंपनी ये वादे कहां पर करेगी, अपने आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के अंदर ये प्रॉमिस लिखेगी। तो लिहाजा प्राइवेट कंपनी की डेफिनेशन क्या हुई बच्चे, कि कंपनी विच बाय इट्स आर्टिकल, जो अपने आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में ये रिस्ट्रिक्ट कर देती है कि उसके मैक्सिमम नंबर 50 होंगे, शेयर ट्रांसफर का राइट रिस्ट्रिक्ट होगा, जनरल पब्लिक को इनवाइट नहीं करेगी और अपने वर्ड के साथ प्राइवेट लिमिटेड अपने नाम के साथ लगाएगी। क्लियर है बच्चे?
जी सर। सबको क्लियर है? सारे बोलें, जाग रहे हैं? अजमल, फैजान, खलील, मकसूद, शफकत, समन, जी सर। जी 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 जागते सर। रहो पुत्र, जागते रहो, जागते रहो। ओके, तो जो सोते हैं वो खोते हैं, और यहाँ खोना लूज वाला नहीं, डोंकी वाला है भाई, सीधी सी बात है। अच्छा, अब मैं आपको दिखाता हूँ आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन कि वो होता कैसा है प्रैक्टिकली, और ये चीजें कहाँ पे और कैसे लिखी होती हैं। ये किसी क्लाइंट का देखते हैं, किसका पड़ा हुआ है, शॉर्ट ए हम देखते हैं भैया जी ये किसका है, ये है वेल्गो फार्मास्यूटिकल प्राइवेट लिमिटेड, ये भी एक क्लाइंट है मेरा। तो यहाँ पे पहली क्लॉज देखें, ये 3 लाइनें पढ़ें, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, सारे पढ़ें शाबाश। ये प्रैक्टिकल आर्टिकल है बच्चे, आर्टिकल में आपका आर्टिकल इंटर्नशिप या आर्टिकलशिप में आपको ये चीजें बनानी पड़नी है, तो ये भी देख के जाए। ये तीनों लाइनें पढ़ें और बताएं क्या ये तीनों वही निशानियां नहीं है? सारे बताएंगे मुझे, जिनके पास माइक है वो बोल के, जिनके पास नहीं है वो लिख के बताएंगे भाई। जी सर वही है। हाँ ये तो वही है, प्लीजेंट सरप्राइज। और यहाँ पे देखा है क्या, अपनी कंपनी जो है प्राइवेट कंपनी, और नाम के साथ उसके प्राइवेट लिमिटेड लिखा हुआ है पहली क्लास में। जी सर। ये आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन होता है। अब इसको सारा छानेंगे, हम इसको सारा देखेंगे इंशाल्लाह, लेकिन साथ साथ देखते जाएंगे, इस तरह मेमोरेंडम भी देखेंगे। तो ये एक प्रैक्टिकल इस वक्त चलती फिरती कंपनी का आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन है। अच्छा, अब क्वेश्चन ये है कि बेटा देखो, बाज़ औक़ात कुछ शेयर्स के ज्वाइंट ओनर होते हैं। मिसाल के तौर पे अब कुछ कंपनीज ऐसी है जिनके शेयर लाख रुपए का एक एक है, 1.5 लाख का, 2 लाख का, 7 लाख रुपए का भी शेयर है इस टाइम कुछ कंपनीज का। मतलब एप्पल, यूनिलीवर, उनके तो बहुत महंगे महंगे शेयर्स हैं। अब बेटा कुछ कंपनीज ऐसी हैं जिनके शेयर एक बंदा अफोर्ड नहीं कर सकता, तो वो 2 मिल के खरीद लेते हैं, 3-4 बंदे मिल के शेयर खरीद लेते हैं। तो क्या वो 3-4 मेंबर काउंट होंगे? नहीं। अगर कोई शेयर ज्वाइंटली होल्ड कर रहे हैं शेयर होल्डर, तो वो सिर्फ एक कंसीडर होगा प्राइवेट कंपनी की डेफिनेशन के लिए। मिसाल के तौर पे यहाँ पे मकसूद, उमैर, शफकत, ये तीनों मेंबर थे कंपनी के, ठीक है। 100 शेयर मकसूद के पास थे। मकसूद बेटा आपको मैं मारने लगा हूँ, तैयारी कर लेकिन उससे पहले मैं आपको सेटल करूंगा। भैया जी कम मकसूद ने ये शेयर खरीदे थे जब वो सीए में था, फिर उसकी आर्टिकल हुई, उसकी अच्छी खासी जॉब हुई, क्वालिफाई हो गया, माशाल्लाह लाखों में कमाया, घर गाड़ी बंगला हो गया, बीवी आ गई, बच्चे हो गए, खुश नहीं होना पुत्र। बच्चे होने के बाद इसके 3 बेटे थे, 3 बेटों के बाद जनाब जी ये बेचारा अल्लाह को प्यारा हो गया। अब जाहिर सी बात है कि ये 100 शेयर इसके तीनों बेटों के नाम पे चले जाने हैं। जी सर। ये 100 शेयर इसके तीनों बेटे ज्वाइंटली होल्ड कर रहे होंगे ना बेटे, जब तक कि अपॉर्चनमेंट नहीं होगी प्रॉपर, ऐसी बात है। तो लिहाजा अब ये तीनों बेटे क्या 3 मेंबर्स काउंट होंगे? वो कहता है कि नहीं, लॉ कहता है कि भाई 3 मेंबर्स काउंट नहीं होंगे, बल्कि ये एक ही मेंबर जो है वो काउंट होगा। समझ आ गई? जी। ओके, गुड हो गया। तो ये बेटा प्राइवेट कंपनी की डेफिनेशन देखी हमने, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन देखा। एसएमसी कंपनी कौन सी है? जिसका एक मेंबर हो। पब्लिक कंपनी कौन सी है? अदर देन प्राइवेट कंपनी। तमाम कंपनीज पब्लिक कंपनी। मैं तो कहता हूँ अल्लाह तेरे 3 नंबर का यही क्वेश्चन दे दे इस बार। क्या जो हालात हो रहे हैं ना, तो मुश्किल ही लग रहा है कुछ चीजें इस बार पेपर जो है ना वो बेटा अजीब सा आने वाला है। मैं पहले लेक्चर में बता चुका हूँ, अगर आपको नहीं पता तो मैं फिर से बता देता हूँ कि बेटा जो हमारे सीफैप का पेपर बनाता है ना, फाइनल का लॉ का, वही कैफ का भी बनाता है। तो इस बार जो सीफैप का पेपर आया भैया, उसने तो डेले निकाल के सीनियर्स के बाहर रखनी है। अल्लाह माफ करे कि ऐसा पेपर कैसे आ गया, आउट ऑफ सिलेबस कह सकते हैं, ग्रिड की भी ऐसी तैसी फेर दी है, इंपॉर्टेंट टॉपिक की भी बात लग गई है, सिलेक्टेड स्टडी को तो उसने दफना दिया है ना। तो लिहाजा इस बार भी वही सिचुएशन बनने वाली है पुत्र। अपना पेपर भी उसी ने बनाया, तो मेहरबानी करके सीरियस होकर थोड़ा सा चीजों को समझ के निकाल लो। इस बार प्रैक्टिकल होगा सारा पेपर, प्रैक्टिकल, रट्टा नहीं चलेगा। आई थिंक पब्लिक कंपनी अदर देन प्राइवेट कंपनी। पब्लिक कंपनी की 2 टाइप, लिस्टेड जिसके शेयर स्टॉक एक्सचेंज पे ट्रेड हो, अनलिस्टेड स्टॉक एक्सचेंज पे ट्रेड ना हो। स्टॉक एक्सचेंज क्या है भाई? शेयरों की मंडी है। शेयरों, वो लाइन वाले शेयर नहीं है, लाइन होता है शेयर, या टाइगर होता है, टाइगर सीधा होता है। जी सर। मुझे हाँ बस वो शेयर कर करके ना, तो ये हालात हो गए हैं। खैर, तो लिहाजा शेयर्स की जो मंडी होती है उसको स्टॉक एक्सचेंज कहा जाता है, जहाँ पे सारी कंपनीज के शेयर सेल होते हैं। अच्छा, ये तो थी बंदों की तादाद के ऊपर टाइप्स, कितने बंदों की बेस के ऊपर जो है वो शेयर जो है वो
ट्रेड हो रहे हैं। अच्छा, ये चैट में व्हाट्सएप का ग्रुप का लिंक है, आपसे ज्वाइन कर लें अगर आपने नहीं किया हुआ, नॉर्मली इसी के अंदर ही लिंक आता होता है। अच्छा, तो बेटा क्या है कि जो शेयर होते हैं वो अभी तक जो हमने तादाद पढ़ी, टाइप्स पढ़ी कंपनी की, वो है नंबर ऑफ मेंबर्स की बेस के ऊपर कह सकते हैं, या स्टेटस की बेस के ऊपर कह सकते हैं आप। अब जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो लायबिलिटी की बेस के ऊपर। देखो, हमने कंपनी का एक कंसेप्ट पढ़ा था, लिमिटेड लायबिलिटी। बेटा, लिमिटेड लायबिलिटी का कंसेप्ट किन पे अप्लाई होता है? कल के लेक्चर की पहली बात जो थी मेरी, ऑनर्स पे। ऑनर्स पे। आपका आईडी कार्ड बना के किसकी लायबिलिटी लिमिट हुई थी भाई? सारे बताना फादर यार। अजमल, फैजान, खलील, मकसूद, फादर की शफकत, सर, समन, फादर उमर। हाँ, तो अबू की जो है वो क्या कहते हैं, लायबिलिटी लिमिट हो गई थी भैया। तो लिहाजा लिमिटेड लायबिलिटी का कंसेप्ट आता है ऑनर्स के ऊपर। अब बेटा इसकी कई टाइप्स हैं, इसकी बेसिकली 3 टाइप्स हैं लायबिलिटी की बेस के ऊपर। देखो बेटा, आपके वालिद साहब जब आपका आईडी कार्ड बनाने गए, अब हम अज्यूम करते हैं कि आप फिर से आपका आईडी कार्ड बन रहे हैं, आपके वालिद साहब आपको लेके गए नादर ऑफिस में, आपका आईडी कार्ड बना, तो उसने कहा कि भाई आप इसको अलहदा कर रहे हो, आप इसके लिए लायबिलिटी लिमिट कर रहे हो, क्या आपने इसके लिए कुछ कमाया भी है? आपके अब्बू ने कहा देखो, एक तरीका तो ये आपके अब्बू कहेंगे यार ये देखो 6 लाख रुपया मेरी सारी जिंदगी की जमा पूंजी है, ये मेरे 3 बेटे हैं, 2-2 लाख मैंने सबको दे दिया, तो ये 2 लाख इसका है, इसको मैंने दिया, ये जाने और इसका काम जाने, मैं रिस्पॉन्सिबल नहीं हूं। मतलब ये वो यहाँ पे लायबिलिटी लिमिट कर रहा है आपके अब्बू, कितनी? कि भाई जो मैं इन्वेस्टमेंट दे रहा हूं, जो मैं पैसा दे रहा हूं शुरू में, इतनी मेरी लायबिलिटी है। ऐसी बात है जी। इसको कहते हैं लिमिटेड बाय शेयर। मतलब वो कंपनी जिसके अंदर जो शेयर होल्डर होंगे अपना पैसा डाल के कहेंगे यहां तक मेरी लायबिलिटी है, मतलब उनकी जितनी लायबिलिटी बनती है वो दे देंगे और कहेंगे इसके बाद मेरे से ना पूछना। जबकि दूसरा सिनेरियो ये है कि आपके अब्बू जाते हैं और वो बंदा पूछता है हाँ जी बताओ नादरा वाला यार कुछ इसके लिए किया भी है? आपका अब्बू कहता है यार देखो मैंने इनके लिए अच्छी खासी जायदादें बनाई हैं लेकिन मैं अभी इनको दे नहीं सकता। कहते क्यों? कहता यार मेरे बुढ़ापे का सहारा है, इन कमों का कोई पता नहीं है, ये सीए में मेरे से कहानियां करा करा के फीसें ले लेके पता नहीं कहाँ की जा रहे हैं, कुछ समझ नहीं आ रही, और ये मैंने जायदाद इनके नाम कर दी है तो कहाँ जाएंगे सारी? तो वो कहता है कि फिर भाई आप अपनी लायबिलिटी लिमिट क्यों कर रहे हो? वो कहता है कि इसी वजह से तो कर रहा हूँ, ये किसी जोगा नहीं है, जाए कुछ बाहर काम करे, काम धंधा करे और फिर कुछ कमाए, कुछ देखे कि दुनिया कैसे होती है। वो कहता है सर जी अब जाहिर सी बात है ये काम करेगा कुछ करेगा तो हो सकता है इससे नुकसान हो। आपका अब्बू कहता है कि देखो यार ये ट्राई करे, मुझे इससे टेंशन नहीं है कि ये नुकसान कर बैठेगा, ये ट्राई तो करे ना कम से कम। ओए ये किसका मुर्गा इतना आलसी है, भैंस की आंख इस टाइम उसकी मॉर्निंग हो रही है, ये किसका मुर्गा बोल रहा है? पहले मुझे ये बताओ ना, ये किसके पीछे मुर्गा बोला है भाई? 10:30 बजे जो मुर्गा बेटा बोल रहा है ना, तो इस कुर्बानी में से पका के खा जाओ, ये आपको फेल कराएगा, ठीक है ना? इसका जगाने का टाइम चेक करो यार, खुदा का खौफ करे। 4 बजे मुर्गे उठते हैं, ये पता नहीं कौन सा लिबरल मुर्गा आ गया। अच्छा, तो आपका अब्बू कहेगा कि देखो यार मुझे इससे टेंशन नहीं है कि ये नुकसान कर देगा, कम से कम कोशिश तो करे। तो बंदा कहता है कि सर जी अगर इसने नुकसान कर दिया तो कहता है यार मैं इस चीज की गारंटी देता हूं कि अगर ये नुकसान कर देगा तो 5 लाख अगर इसका नुकसान मैं पूरा कर दूंगा। मतलब इस केस में आपका अब्बू आपको पैसे कोई नहीं दे रहा, लेकिन वो गारंटी कर रहा है कि अगर इसने कोई नुकसान वगैरह कर दिया एफर्ट करते हुए तो मैं उस नुकसान को पूरा करने के लिए 5 लाख रुपए तक का रिस्पॉन्सिबल हूं। यहां पे आपके अब्बू कोई पैसा दे रहे हैं आपको? नो। नो। यहां पे अब्बू आपके क्या दे रहे हैं? गारंटी। लॉलीपॉप। तो भाई गारंटी दे रहे हैं, गारंटी दे रहे हैं, तो ये कंपनी कहलाती है लिमिटेड बाय गारंटी। कि इन केस ऑफ वाइंडिंग अप, अगर कंपनी को नुकसान होता है, कंपनी बंद हो जाती है, तो शेयर होल्डर कहते हैं जी हम इतनी इतनी अमाउंट तक लायबल होंगे। लेकिन लायबल कब होंगे? जब कंपनी वाइंडिंग अप में जाएगी, जब कंपनी क्लोज होगी। कंपनी चलते हुए हमसे पैसे नहीं मांगने, कंपनी चल रही है उसको नुकसान हो गया, वो अभी भी चली जा रही है, आप चले जाओ जी 5 लाख दो, कंपनी को बाबा कहेगा ना पुत्र, पहले कंपनी बंद कर, मजीद नुकसान कर बैठेगा, फिर मेरे पास आ जाएगा। पहले कंपनी बंद कर फिर मेरे से 5 लाख रुपए ले ले। समझ आ गई बात? जी सर।
और तीसरे नंबर पे अनलिमिटेड कंपनी आती है। ये कौन सी कंपनी है बेटा? आपके अब्बू लेके गए आपका आईडी कार्ड बनाने, वो बंदा कहता है जी कुछ पैसे रखवाएं इसके लिए। आपके अब्बू कहते हैं यार क्या जरूरत है पैसे रखवाने की? वो कहता है भाई अलहदा कर रहे हो, काम करेगा, नुकसान घाटा हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, बच्चा सफर पे निकल रहा है। तो आपका अब्बू कहता है नहीं यार मेरा बेटा बहुत ही अच्छा है, बहुत ही ईमानदार है, बहुत ही मेहनती है, मेरा नाम रोशन करी जा रहा है, तो भाई जो मेरा पैसा है वो सारा इसी का तो है। बंदा हैरान होता है यार ये 100 में एक केस कहाँ से आ गया, हमने तो आज तक देखा ही नहीं है ऐसा केस कि भाई बाप कह रहा हो कि जी मेरा सारा कुछ इसका ही है। तो वो कहता है नहीं नहीं, मेरा सारा जो मैंने कमाया इसी का ही है, तो आप इसको बस बनाए, इसका जितना भी नुकसान होगा मैं पूरा कर दूंगा। मतलब आपके अब्बू ने कोई पैसे दिए आपको? नहीं। भाई पैसे मिले आपको? नो सर। नहीं मिले। लेकिन क्या आपके अब्बू ने गारंटी दी कोई? गारंटी दी नहीं कोई? सर। नहीं दी। बस उसने ये कहा कि भाई मुझे और इसे एक ही समझो, होगा ये कंपनी, होगी ये सेपरेट, होगी ये परपेचुअल सक्सेशन, सारा कुछ होगा, लेकिन इसके तमाम एक्ट्स के लिए मैं रिस्पॉन्सिबल हूंगा। कभी ऐसा केस जिंदगी में देखा है आपने? बताएं। आवाज आ रही है? अजमल, फैजान, खलील, मकसूद, शफकत, जमन वगैरह 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 वगैरह। नहीं सर, नहीं देखा। नहीं देखा तो भैया प्रैक्टिकली भी कोई अनलिमिटेड कंपनी मौजूद नहीं है। बहरहाल ये एक टाइप मौजूद है, इसके अंदर कंपनी रजिस्टर हो सकती है। तो लिहाजा ये अनलिमिटेड कंपनी होती है जिसके अंदर जो मेंबर्स होते हैं उनकी लाइबिलिटी लिमिट ही नहीं होती। होती कंपनी है, इसके पास क्या कुछ होगा? सेपरेट लीगल पर्सन होगा, परपेचुअल सक्सेशन होगी, रन एंड मैनेज बाय डायरेक्टर होगी, सारा कुछ होगा, सिवाय लिमिटेड लाइबिलिटी का कंसेप्ट इस पे नहीं आएगा। क्लियर है बच्चे? जी सर। सर इनकी एग्जांपल? जी बेटा, एग्जांपल इसकी अनलिमिटेड कंपनी की, अनलिमिटेड की भी और गारंटी की भी। गारंटी की देखो बेटा, जितनी भी हमारी एनजीओज हैं वो सारी गारंटी लिमिटेड है। मतलब वो क्या करती हैं कि वो लोगों का पैसा लोगों पे लगाती है, अपना पैसा वो कुछ नहीं लगाते। उसके मेंबर जो होते हैं ना, आगे चल के हम एनजीओ पढ़ेंगे सेक्शन 42 की कंपनी, वो लोगों का जी पैसा सर। लोगों पे लगा रहे होते हैं, वो अपनी जेब से कुछ नहीं लगाते, वो सिर्फ गारंटी कर रहे होते हैं। एक तो वो है। अनलिमिटेड कंपनी के केस में बेटा अभी तक कोई प्रैक्टिकल एग्जाम्पल मौजूद नहीं है, लेकिन मैं आपको बता सकता हूँ। मिसाल के तौर पर हमारा रिकोडिक है, रिकोडिक वाला केस किस किस को पता है? मुझे नहीं रिकोडिक का पता। नाम किसने सुन रखा है? जी जी, मैंने सुना है सर, पता सुन है। रखा है। आपको पता है कि वहां पे सोना मौजूद है? जी सर। बिल्कुल, सोना वहां पे मौजूद है। उसकी कितनी वैल्यू होगी? सर अनलिमिटेड है। बहुत ज्यादा है, कोई ट्रिलियंस, पता नहीं क्वार्टरलियंस में है वो उसकी वैल्यू। अब वहां जी पे सर, एक कंपनी अनलिमिटेड। जाती है जी मैं गोल्ड निकालने का ठेका लेना चाहती हूँ, आज मैं सोना निकालना चाहती हूँ, और वो कंपनी 2 लाख के शेयर कैपिटल से बन के आ जाती है। क्या गवर्नमेंट उसे ठेका दे देगी? नो सर। नहीं, 2 लाख शेयर कैपिटल है, कल को मेंबर सोना निकाल के भाग जाए, 2 लाख ही रिकवर हो सकता है ना, मेंबर्स को तो कुछ कह नहीं सकते। चले जी 2 लाख नहीं करते, 10 लाख कर लेते हैं। नो। ओ चलो यार 10 लाख, 1 करोड़ कर लेते हैं भाई, अभी तो दे दो। नो। ओ भाई चलो 1 करोड़ छोड़ो यार, 1 अरब कर लो, अब तो दे दो। नो सर। नहीं, अभी भी नहीं दोगे। नो सर, तो ऐसे कह रहे हो जैसे पुप्पू का घर है वहां पे सोना पड़ा हुआ है, आपने जाके लेके आना है। अच्छा, इस केस में बेटा कंपनी कौन सी को ठेका मिलेगा? जो अनलिमिटेड होगी। ऐसी बात है। जी सर। हाँ, तो बेटा ये एक प्रैक्टिकल एग्जांपल हो सकती है, लेकिन फिलहाल कोई एग्जांपल मौजूद नहीं है। ठीक है, बाप कभी ये कह नहीं सकता कि यार ये मेरा पुत्र बहुत ही अच्छा है। अब वो हमेशा शुरू ही उनकी बात नालायक से होती है, खत्म ही नालायक पे होती है। हमारे फोन ने एक तो हमें बदनाम कर रखा है। क्लियर है बेटा तीनों कंपनीज? चलें जी, ये डेफिनेशन पढ़े जरा। इसके अंदर ये वाला छोड़ देंगे पॉइंट, इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे।
हाँ जी, हो गई बच्चे? यस सर। ओके, अगला हमारा कंसेप्ट है होल्डिंग एंड सब्सिडरी कंपनी का। देखो बेटा, आपका घर है, ऐसी बात है कहीं पे साथ में आपका पप्पा का घर भी होगा, ऐसी बात है ना? किस किस के फुप्पो का घर साथ है घर के अपने? कोई एक शहजादा सामने आ जाए। मेरा दूर है सर। हाँ दूर है, अच्छा। किसी का करीब हो घर का? नहीं सर। नहीं है, अच्छा बचे हुए हो। और कोई यार मेरे दर्द में शरीक हो जाए भाई प्लीज। किसी की फुप्पो करीब नहीं रहती यार भाई, जिनके पास माइक नहीं है टाइप करके बता दो यार। कोई एक बंदा तो निकला प्लीज। अच्छा चलो जी, आप हैं और आपके घर के साथ ही फुप्पो का घर है, तो भैया आपको पता है कि फुप्पो के घर से आपके घर में डेली शादी बनते हैं, तो लिहाजा अब आप चाहते हैं कि यार किसी भी तरीके से ना ऐसा हो कि फुप्पो के घर पे मेरा कंट्रोल हो जाए, मतलब मेरी वहां पे बात मानी जाए, मेरे वहां पे फैसले माने जाए। तो भाई इसके लिए आप क्या अप्रोच यूज कर सकते हो? देखो आपके पास दो ऑप्शन है। अगर आप चाहते हो कि आपकी फुप्पो के घर में आपकी बात मानी जाए, आपके फैसले माने जाए और आपके घर में फसाद वगैरह ना हो, तो इसके दो तरीका कार है। पहला तरीका तो ये है कि आप फुप्पो के घर खर्चा भिजवाना शुरू कर दो, पैसे शैसे देना शुरू कर दो अच्छे खासे तगड़े। उनके घर में जनाब जी आपको की पेटियां भेजना शुरू कर दो। हम मुल्तानी लोग हैं भाई, हमारे आम ही सब कुछ होता है। एक तरीका तो ये कि आप उनके घर इन्वेस्टमेंट करो, पैसा लगाओ, पैसे की इन्वेस्टमेंट, इसके अलावा कोई इन्वेस्टमेंट काम की नहीं होती। दूसरा तरीका बच्चे ये होता है कि आप उसके घर के बंदे अपने साथ मिला लो। ऐसी बात है कि वो फुफो है तो आप फूफा जी को अपने साथ मिला लो, उसके दो चार बच्चों को अपने साथ मिला लो, तो फिर थोड़ी सी खैर फुफो फिर भी सबसे भारी है, फिर भी कोशिश कर सकते हैं, ऐसा ना? ऐसी बात है ना? आवाज आ रही है? यस चले, सर। तो ये बेटा होल्डिंग और सब्सिडरी कंपनी हम इंशाल्लाह कल करेंगे, लेकिन आपने इसको देख के आना है। कल हमारी क्लास 1 घंटे से ऊपर की होगी, कल हमारी क्लास जो है वो 1.25 घंटे तक भी हो सकती है इंशाल्लाह, क्योंकि डबल लिंक कभी पोस्ट करना पॉसिबल नहीं होता तमाम ग्रुप्स में, सिंगल लिंक ही होता है, तो लिहाजा कल हम डबल लिंक, क्योंकि 40 मिनट की मीटिंग होती है, इसके बाद फिर लिंक इंशाल्लाह आपको भेज दिया जाएगा, तो कल ग्रुप में लिंक आएगा, तो हमारी क्लास इंशाल्लाह जो है वो 1 घंटे से ज्यादा की